नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 9 रहस्यमयी स्थानों की अनकही कहानियां सुनाने जा रहे हैं। ये स्थान अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। सदियों से इन स्थानों के किस्से कहानियों में, लोकगीतों में, दादी नानी की कहानियों में सुनते आए हैं। हर कहानी एक नया सवाल, एक नया रहस्य हमारे सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इन रहस्यमयी स्थानों की अनकही कहानियों का सफर और जानते हैं इनके पीछे छुपे सच को। हमारे सफर का पहला पड़ाव है राजस्थान का भानगढ़ किला। दिन में तो यह किला एक खूबसूरत खंडहर लगता है, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल बदल जाता है। कहते हैं कि यहां एक तांत्रिक का श्राप है, जिसकी वजह से यहां कोई रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं। कई लोगों ने तो यहां अदृश्य शक्तियों को महसूस करने का भी दावा किया है। सरकार ने भी इस किले में सूरज ढलने के बाद आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। क्या वाकई में यह किला भूतिया है या फिर यह महज अफवाहें हैं? इस सवाल का जवाब तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन भानगढ़ किले का रहस्य आज भी बरकरार है। सोचिए, अगर वाकई में इस किले में कोई आत्मा भटक रही है तो उसकी कहानी क्या होगी? क्या वो किसी अन्याय का बदला लेना चाहती है या फिर उसे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए? भानगढ़ किले की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस दुनिया में वाकई में कोई दूसरी दुनिया भी है? क्या हमारे आसपास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? अगले पड़ाव पर चलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह जाने की हिम्मत की है जिसे भूतिया माना जाता है? महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव एक ऐसी जगह है जहां डर और शक का कोई स्थान नहीं है। यहां के घरों में दरवाजे नहीं होते, फिर भी यहां चोरी नहीं होती। लोगों का विश्वास है कि यहां खुद भगवान शनि उनकी रक्षा करते हैं। कई पीढ़ियों से यहां यह परंपरा चली आ रही है। यह गांव हमें विश्वास और आस्था की शक्ति का एहसास कराता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ डर और शक का माहौल है, शनि शिंगणापुर एक मिसाल है कि अगर विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन क्या वाकई में यहां चोरी नहीं होती? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ लोगों का मानना है कि यह परंपरा यहां के लोगों के बीच एकता और भाईचारे को मजबूत बनाती है, जबकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां आपके घर में दरवाजे ना हो? हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कोंका ला पास भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक दुर्गम दर्रा है। यहां की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन यहां की खूबसूरती के पीछे एक रहस्य भी छुपा है। कहते हैं कि यहां कई बार यूएफओ देखे गए हैं। स्थानीय लोगों और कुछ पर्यटकों ने आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखने का दावा किया है। क्या वाकई में यहां यूएफओ आते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर यह महज हमारी कल्पना है? कोंका ला पास का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये रोशनियां दरअसल सेना द्वारा किए जा रहे गुप्त परीक्षणों की वजह से होती है, जबकि कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया के प्राणियों से जोड़कर देखते हैं। अगर वाकई में यहां यूएफओ आते हैं तो उनका मकसद क्या होगा? क्या वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो हम पर नजर रख रहे हैं? चैप्टर 4 जमाली कमाली मस्जिद। इतिहास और रहस्य का संगम। दिल्ली की हुमायूं के मकबरे के पास स्थित जमाली कमाली मस्जिद अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है, लेकिन इस मस्जिद के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि यहां 2 सूफी संतों जमाली और कमाली की आत्माएं भटकती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार तो लोगों ने परछाइयां भी देखी हैं। क्या वाकई में यहां भूतों का वास है या फिर यह महज लोगों का वहम है? जमाली कमाली मस्जिद का रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानियां महज लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई हैं, जबकि कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने खुद यहां असाधारण घटनाएं घटते देखी हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह जाने की हिम्मत की है जहां भूतों का साया माना जाता है? चैप्टर 5 लोनार झील। एक उल्कापिंड का चमत्कार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील एक अनोखी झील है। यह झील किसी ज्वालामुखी के फटने से नहीं,
बल्कि एक उल्कापिंड के गिरने से बनी है। इस झील के पानी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और यह झील अपने आप में एक अजूबा है। लेकिन इस झील के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस झील के पानी का रंग बदलता रहता है और कभी कभी तो यह झील पूरी तरह सूख भी जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह झील के पानी में मौजूद खास तरह के शैवाल के कारण होता है, जबकि कुछ लोग इसे प्राकृतिक चक्र का हिस्सा मानते हैं। क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसका पानी रंग बदलता हो? चैप्टर 6, रूपकुंड झील कंकालों का रहस्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक भयानक रहस्य समेटे हुए है। इस झील के तल में सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। कौन थे ये लोग? ये यहां कब और कैसे आए? इन सवालों के जवाब आज भी एक पहेली है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कंकाल किसी प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी युद्ध से जोड़कर देखते हैं। डीएनए टेस्ट से पता चला है कि ये कंकाल 1200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। रूपकुंड झील का रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कौन जानता है, शायद भविष्य में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए। कल्पना कीजिए, उस समय क्या हुआ होगा जब ये लोग यहां आए थे। क्या उन पर कोई मुसीबत आई थी? क्या ये लोग किसी गुप्त मिशन पर थे? अध्याय 7, काला धान, प्रकृति का अनोखा तोहफा। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में उगने वाला काला धान अपनी खासियत और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। इस धान का रंग काला होता है और इसके दाने में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आम धान से कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन इस धान के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह धान सदियों पहले लुप्त हो गया था, लेकिन कुछ साल पहले यह फिर से उगाया जाने लगा। इस धान के बीज कहां से आए, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह धान किसी प्राचीन मंदिर में संरक्षित था, जबकि कुछ लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं। क्या आपने कभी काले चावल के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि यह धान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है? अध्याय 8, जीवा महल, जहां खामोशी में गूंजती हैं आवाजें। राजस्थान के बीकानेर में स्थित जीवा महल एक खूबसूरत महल है, लेकिन इस महल के साथ एक डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस महल में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, फुसफुसा रहा हो या फिर रो रहा हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह महल भूतिया है और यहां किसी राजकुमारी की आत्मा भटकती है। कुछ लोगों ने तो यहां अदृश्य ताकतों को महसूस करने का भी दावा किया है। क्या वाकई में यह महल भूतिया है या फिर यह महज लोगों का वहम है? जीवा महल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। सोचिए, अगर वाकई में इस महल में कोई आत्मा भटक रही है तो उसकी कहानी क्या होगी? क्या वो किसी अन्याय का बदला लेना चाहती है या फिर उसे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए? अध्याय 9, मालचा महल, रहस्य और त्रासदी का गवाह। दिल्ली के घने जंगलों के बीच स्थित मालचा महल एक वीरान और डरावनी जगह है। यह महल कभी अवध के शाही परिवार का आशियाना हुआ करता था, लेकिन आज यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि इस महल में राजकुमारी विलास कुमारी रहती थीं, जिन्होंने 1993 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजकुमारी की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटते देखने का भी दावा किया है। मालचा महल का रहस्य सिर्फ राजकुमारी की मौत तक ही सीमित नहीं है। इस महल के साथ कई और कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो इसे रहस्य और त्रासदी का गवाह बनाती हैं। क्या वाकई में यह महल भूतिया है या फिर यह महज लोगों का वहम है? मालचा महल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कल्पना कीजिए, उस समय क्या हुआ होगा जब राजकुमारी ने आत्महत्या की थी। क्या वो वाकई में दुखी थी या फिर उनके पीछे कोई और वजह थी? तो दोस्तों, ये थे भारत के 9 रहस्यमयी स्थान और उनकी अनकही कहानियां। ये स्थान अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं, जो आज भी अनसुलझे हैं। इन कहानियों को सुनकर आपके मन में भी कई सवाल उठे होंगे। क्या ये कहानियां सच हैं या फिर ये महज लोगों का वहम है? इसका जवाब तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है कि ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें कल्पना की दुनिया में ले जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही
हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।